हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कुछ भी कह सकते हैं, इसको एक ही बात है। टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम एक अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं जिसके बदले में हमें रिटर्न मिलता है। तो इसमें रिटर्न एनुअली मिलेगा हमें। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे कि कौन कौन लोग इसको ओपन करवा सकते हैं एंड मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए इसको ओपन करवाने के लिए, एंड डिपॉजिट एंड प्री मैच्योर विड्रॉल अगर हमें कराना है देन उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, एंड इंटरेस्ट रेट इसमें कितनी मिलेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन इसको ओपन करवा सकता है। तो एक सिंगल एडल्ट यानी 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज का कोई भी पर्सन या फिर जॉइंटली किसी को अगर अकाउंट ओपन करवाना है देन ऑल्सो ही कैन अप्लाई, एंड अप टू 3 एडल्ट ही जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी 2 या फिर 3, राइट। एंड अगर कोई माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। एंड अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है देन ऑल्सो सेम प्रोसीजर है, उसका गार्जियन अकाउंट ओपन करवा सकता है। एंड अगर कोई माइनर अपने खुद के नाम पे ही अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है देन वो अबव 10 ईयर्स का होना चाहिए, तभी वो अकाउंट ओपन करवा सकता है अपने खुद के नाम पे। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो और मैच्योरिटी दोनों ही साथ में समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी से लिंक होता है। जितना ज़्यादा आप मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ओके, यानी जितना ज़्यादा टाइम पीरियड उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले 1 ईयर अकाउंट यानी 1 साल के लिए अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं देन आपको 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड अगर 2 साल के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं देन आपको 5.5% ही रिटर्न मिलेगा पर एनम। ओके, यानी 1 साल में आपको मिलता है इसमें। अगर आपको एवरी मंथ चाहिए देन आपको MIS स्कीम में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, बट इन टाइम डिपॉजिट आपको एनुअली ही पेमेंट मिलेगा। ओके, तो इंटरेस्ट रेट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की सेम रहेगी। एंड अगर आप 5 साल के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं देन उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट बेनिफिट मिलेगा कितना, 6.7%। यानी उस केस में आपको हर साल 6.7% इंटरेस्ट मिलता जाएगा। एंड 5 साल के बाद आपको आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आपको मैच्योरिटी पीरियड यानी 5 ईयर्स में आपको वापस मिल जाएगा। ओके, एंड 5 ईयर्स का कराने से एक और बेनिफिट होता है, आपको ATC की डिडक्शंस का भी बेनिफिट मिलता है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है ATC की डिडक्शंस की, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट। मिनिमम डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं, 1000। एंड उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा करना है देन इन मल्टीपल्स ऑफ 100 आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लाइक 1000, 10,000, 1 लाख, कितना भी कर सकते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 100। तो वो इर्रेलेवेंट है, वैसे भी लोग इतने का ही करते हैं। तो और मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस इन मल्टीपल्स ऑफ 100 होना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, मिनिमम लिमिट ज़रूर है 1000 की, उसके बाद आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो इसमें क्या होगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। यानी जब आपने डिपॉजिट किया उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप कोई डिपॉजिट अपना विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्लोज करा सकते हैं आप प्री मैच्योरली बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। और अगर आप अपना टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्लोज कराते हैं आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर 1 ईयर, ओके, यानी आफ्टर 6 मंथ, बिकॉज बिफोर 6 मंथ तो आप करवा भी नहीं सकते, आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर 1 ईयर अगर आप क्लोज करवाते हैं देन आपको जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगी वो 5.5% नहीं होगी, वो आपकी सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट चल रही होगी वो अप्लाई हो जाएगी। एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप प्री मैच्योरली क्लोजर कराएंगे देन उस केस में आप पे जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगी वो होगी सेविंग इंटरेस्ट रेट। ओके, यानी सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट चल रही होगी वो वाली जो 4% है। एंड अगर आप 2nd ईयर या फिर 3rd ईयर या फिर 5 ईयर का
टाइम डिपॉजिट अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कराते हैं आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज करते हैं, देन उस केस में 2% लेस हो जाएगा आपका टीडी इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया था 5.5%, या फिर इन केस ऑफ 5 ईयर्स था आपका 6.7%, तो उसमें से 2% कम हो जाएगा, राइट। यानी 6.7 था तो फिर 4.7 हो जाएगा, 5.5 था तो उस केस में 3.5 हो जाएगा, ओके। यानी 2% लेस हो जाएगा, एंड उसके बेस पे आपका फिर क्या होगा, कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का। एंड ऑल्सो जो पार्ट बचा हुआ होगा लेस देन अ ईयर, बिकॉज हो सकता है ना आपने 3 साल 5 महीने होने के बाद क्लोज कराया, राइट। तो उन 3 साल जो कंप्लीट हुए हैं उसमें आपको इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा कितना, अगर आपने 2 साल या 5 साल की कराई है तो 6.7 माइनस 2 4.7, राइट। तो 4.7 इंटरेस्ट आपका एप्लीकेबल होगा उन 3 साल पे, एंड जो पार्ट बचा हुआ है 5 महीने का उस पे एप्लीकेबल होगा सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है, यानी 4%। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन होगी प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हो सकता है अगर आप अपना प्री मैच्योर क्लोजर कराते हैं तो। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट में आप अपना जो टीडी अकाउंट है यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। किससे? जितना आपने इनिशियली ओपन कराया था उससे ज़्यादा का आप अकाउंट एक्सटेंड करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे आप? अगर आपका 1 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट है तो आपको विद इन 6 मंथ ऑफ द मैच्योरिटी क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर आपका 2 ईयर टीडी अकाउंट है देन आपको विद इन 12 मंथ्स ऑफ द मैच्योरिटी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एंड अगर आपका 3 या 5 साल का टीडी अकाउंट है देन उस केस में आपको विद इन 18 मंथ ऑफ द मैच्योरिटी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एंड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट डिपॉजिटर को क्या करना पड़ेगा? सबमिट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एंड टीडी अकाउंट एक्सटेंड हो सकता है आफ्टर मैच्योरिटी कब? जब आप प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन देंगे एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस अलॉन्ग विथ पासबुक। एंड इंटरेस्ट रेट आपका एप्लीकेबल कब का होगा? ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी जब आपका टीडी अकाउंट मैच्योर हो रहा है उस डेट पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वही आपकी एप्लीकेबल होगी एक्सटेंडेड पीरियड पे, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है टाइम डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड।